हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 5 की जो गणित ज्ञान की किताब है उसकी कार्य पुस्तिका का पाठ 13 आपको कराएंगे। पाठ है साधारण ब्याज। देखिए, ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। दिया या लिया हुआ धन जिसे हम मूलधन कहते हैं। ब्याज क्या होता है? मूलधन के साथ दिया या लिया गया अतिरिक्त धन। और मिश्र धन होता है मूलधन जमा ब्याज। अब देखिए, यहाँ पे सवाल दिया गया है, मिश्र धन 600 रुपये है, मूलधन 400 रुपये है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन, 600 माइनस 400 यानी कि 200। अब देखिए, यहाँ पे मिश्र धन 500 रुपये है, मूलधन 250 रुपये है। आपको ब्याज बताना है। ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है? 500, मूलधन कितना है? 250, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 250। मिश्र धन है 800 रुपये, मूलधन है 450, ब्याज कितना हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है? 800, मूलधन कितना है? 450, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 350 रुपये। मिश्र धन है 580.7, मूलधन है 507। आपको ब्याज बताना है। 580.7 माइनस 507.0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। 10 में से 7 गए, आपका कितना बचेगा? 3। यहाँ पे एक उधर चला गया था 7, यानी कि 73.7 आपका कितना बनेगा? ब्याज। अब देखिए, आप समझो और मिश्र धन बताओ। मूलधन 400 रुपये है, ब्याज 48 रुपये है। मिश्र धन हो जाएगा आपका मूलधन जमा ब्याज। 400 जमा 48, 448 आपका क्या हो जाएगा? मिश्र धन। मूलधन आपका 240 है, ब्याज है 26.40, तो आपको मिश्र धन बताना है। मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 240, ब्याज कितना है? 26.4, तो आपका मूलधन मिश्र धन कितना हो जाएगा? 40, तो जू का तू आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर, 2 4 6, 266.40। अब देखिए, मूलधन 1000 है, ब्याज 150 है, मिश्र धन निकालना है। मूलधन 1000, ब्याज कितना है? 150, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1150। अब देखिए, मूलधन कितना है? 625 रुपये, मूलधन 625 और ब्याज है 13.30, तो आपको मिश्र धन बताना है। 0.30 तो जू का तू आ जाएगा, 13, 5 और 3 8, 6 और 1 7, यानी कि 678.30 आपका मिश्र धन हो जाएगा। मूलधन है 220 रुपये, ब्याज है आपका 13.20 रुपये, तो आपको मिश्र धन बताना है। जोड़ लेते हैं, 20 रुपये तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 और 0 3, 1 और 2 3, 233.20 रुपये आपका मिश्र धन आ जाएगा। अब देखिए, मिश्र धन 1100 रुपये, ब्याज 100 रुपये, आपको मूलधन बताना है। यानी कि 1100 में से आप 100 घटाएंगे, 1000 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। अब देखिए, मिश्र धन कितना है? 872, ब्याज है 72 रुपये, तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा? 800 रुपये। मिश्र धन 756 रुपये, ब्याज है आपका 56 रुपये, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 700 रुपये। मिश्र धन 642 रुपये, ब्याज 42 रुपये, मूलधन कितना हो जाएगा आपका? 600 रुपये। मूलधन 525, ब्याज 25 रुपये, और मिश्र धन आपको बताना है। ये यहाँ पे जो मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज दे रखा है, और अब आप देखिए, यहाँ पे सारे पे मूलधन ही पूछा गया है, तो यहाँ पे ये मूलधन ही होना चाहिए था, यानी कि ये मूलधन पूछ रहे हैं, ये मिश्र धन दिया हुआ है, तो इसे करेक्ट कर लेते हैं। यह हो जाएगा 525 माइनस 25, 500 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। अब देखिए, मूलधन बराबर 200 रुपये, ब्याज की दर 6% वार्षिक, समय 1 वर्ष, साधारण ब्याज बताना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब मूलधन कितना दिया है? 800 रुपये। पहले हम साधारण ब्याज लिख लेते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब देखिए, साधारण ब्याज आपको निकालना है। साधारण ब्याज निकालने के लिए आपका कितना हो जाएगा? मूलधन कितना है? 800,
दर कितना है 4% वार्षिक, समय कितना है 2 वर्ष बटा 100, ये यहाँ से कट जाएंगे 2 जीरो, ये आपका हो जाएगा 64, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 64। अब देखिए मूलधन कितना है 1000, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन 10,000 है, दर 5% वार्षिक है और समय है 4 वर्ष। आपको बताना है साधारण ब्याज कितना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 चौक 20, ये आपका कितना आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 20,000 जो है इस पे आपका क्या आ जाएगा साधारण ब्याज। 20,000 नहीं सॉरी 3 ही जीरो आएंगे ना, ये 20 हो जाएगा और इसमें 2000 आपका साधारण ब्याज, यहाँ पे आ जाएगा 2000 साधारण ब्याज। अब देख लेते हैं, यदि नीलम ने बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया तो 5 वर्ष में उसे कुल कितना ब्याज बैंक को देना होगा। अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 7,000 का कर्जा लिया है उसने बैंक से, कितने दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से, और कितने समय के लिए लिया है 5 वर्ष के लिए बटा 100। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 पंजे 40, तो 40 आ जाएगा आपका 70 गुणा 40, 8800 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा। एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 2% की दर से बढ़ रही है। यदि इस समय उस नगर की जनसंख्या इतनी है तो 1 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो साधारण ब्याज निकाल के आप जनसंख्या निकालेंगे, 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है, 2% की दर से बढ़ रही है। समय कितना है 1 वर्ष बटा 100, 2 से 2 जीरो गया और ये आपका आ गया 20,000। तो 1 वर्ष बाद उस नगर की कितनी जनसंख्या होगी, यानी कि अब आप निकालेंगे यहाँ पे मिश्र धन, यानी कि मूलधन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और इसमें आप जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगी आपकी इतनी जनसंख्या, कुल जनसंख्या हो जाएगी 1 वर्ष के बाद। 750 रुपये का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। 750 3 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आपको निकालना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 75 गुणा 3 बटा 2। अब देखिए 5 तिया 15, 3 सते 21 और 1 22 बटा 2। अब 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 112.5। 4,000 रुपये का 11 वर्ष में 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज आपका पूछा हुआ है। अब देखिए साधारण ब्याज निकालना है, 4,000 गुणा 11 वर्ष गुणा 15 बटा 100, 100 से 2 से 2 जीरो गई, ये आ जाएगा आपका 40 गुना 11 गुना 15 साधारण ब्याज। तो देखिए 44 और 15 की गुना कर लेते हैं, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 4 4, तो यह आपका हो जाएगा 6600 रुपये वार्षिक ब्याज जो होगा, यानी कि साधारण ब्याज जो होगा 4,000 रुपये का 11 वर्ष में 15% वार्षिक ब्याज से 6600 रुपये हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।